गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। तो बाबू भैया, कल से स्टार्ट हो रही है वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग। मतलब पैसा ही पैसा। 2021 से 2022 का ये सीज़न चलेगा। फुल फिक्सचर्स के आ चुके हैं। कल से मैच स्टार्ट है। जो पहला मैच है वो है न्यू साउथ वेल्स वर्सेस विक्टोरिया। भाई बहुत बड़ा जैकपॉट मैच है। चड्डी बनियान बेच के भी अगर पैसा लगाना है लगा सकते हो, लेकिन शर्त यह है खेलना पड़ेगा आपको 11 चैलेंजर्स ऐप पे। क्यों? वहाँ पे हम 5-6 ऑलराउंडर ले सकते हैं, प्लस वहाँ पे क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आपको लीग्स ज्वाइन करनी पड़ेगी आज शाम को। आज शाम को जब आप लीग्स ज्वाइन करोगे और आपकी किस्मत अच्छी हुई, साथ देती है आपकी किस्मत, तो हो सकता है कि ओपोनेंट्स सुबह 4 बजे उठे ना और टीम अपनी एडिट ना करें, और जो सिलेक्शन परसेंटेज से अभी उन्होंने टीम बनाई है सेम उसी सिलेक्शन परसेंटेज से अगर वो टीम लेके आते हैं तो भाई मैया दैया हो जाएगी उनकी। क्यों? 90% जिनका सिलेक्शन परसेंटेज है ना, स्क्वाड में ही नहीं है, खेल ही नहीं रहे, और उनको लोगों ने लेके रखा है। तो बस ऐसे ही बेवकूफ़ों से पैसा लूटने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। सारे प्लेयर्स रिकॉर्ड्स, कौन खेल रहा है कौन नहीं, कौन कैसी बॉलिंग करता है, क्या डालता है, मीडियम पेसर स्पिनर है बैट्समैन है, कौन से नंबर पे बैटिंग करता है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एंड में मैं आपको अपनी ड्रीम 11 टीम दे दूंगा, और सुबह उठ के मैं आपको अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। कहाँ पे दूंगा? सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर टैप करोगे सीधा पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्राइम टीम्स में, जहाँ पे आपको हीरो आईएसएल कबड्डी स्टार्ट होने वाला है, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, बिग बैश लीग, जितने भी लंका प्रीमियर लीग चल रही है, सारे के सारे मैचेस हम आपके लिए कवर कर रहे हैं ताकि आप जीत सको, और आप हमें सिर्फ एक चीज़ दे सको, वो है दुआएं। ठीक है? और जो दूसरी चीज़ दे सको वो हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। तो डेट एंड टाइम 17 दिसंबर सुबह 4 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच नंबर 1 है ये WNCL का। न्यू साउथ वेल्स वर्सेस विक्टोरिया होगी आमने सामने। कहाँ पे? सिटी पावर स्टेडियम, जंक्शन ओवल, सेंट किल्डा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये मैदान। वेदर की बात करोगे 31 डिग्री सेल्सियस, क्लाउडी वेदर है, 40% चांसेस हैं कि बारिश आ जा सकती है। सिर्फ आएगी नहीं, आएगी जाएगी। यानी मैच होना चाहिए चाहे छोटा हो। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको दोनों ही टीमों के जो है स्क्वाड पूरे बता देना चाहता हूँ, कि मैं सिर्फ वेन्यू पे आपको रिकॉर्ड बता के छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले आते हैं अपन न्यू साउथ वेल्स के स्क्वाड पे। देखो, कैप्टनसी मिली है एलिसा हीली को, उनके बाद जेड एलन है, मेटलान ब्राउन, एरन बर्न्स, स्टेला कैम्बेल, हैना डार्लिंगटन, एशले गार्डनर, रेशल हेंस, एमा ह्यूज, एनिका लियोडे, फीबी लिचफील्ड, ये है फीबी लिचफील्ड, क्लैरी मूरी, लॉरेंस स्मिथ और ताहिला विल्सन। ये है इनका स्क्वाड। किसका? न्यू साउथ वेल्स का। 17 और 19 तारीख को ये सेम स्क्वाड खेलने वाला है। इनकी प्लेइंग 11 पे आऊँ उससे पहले मैं सामने आपको विक्टोरिया का स्क्वाड बता देता हूँ। विक्टोरिया की तरफ से कैप्टन है एलिस पेरी, मैग लैनिंग, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी 80% के आसपास है, वो कल नहीं खेलने वाली हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इस वजह से कैप्टनसी दी गई है एलिस पेरी को। फिर सेमेंथा वेट्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, आपको पता है अगर आप वुमेंस बिग बैश फॉलो करते हो। मैकिनली ब्लोस, जो लास्ट सीजन 100 बनाई थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, वो। फिर है सोफी डे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, निकोला फाल्टूम, टेस फ्लिंटॉफ, किम गार्थ, एला हेवार्ड एक लेग स्पिनर। फिर आती है एना लेनिंग एक ओपनर, रिहाना ओडोनिल को आप जानते हो अगर आप मेलबर्न रेनेगेड्स फॉलो करते हो, एनाबेल सदरलैंड को आप जानते हो अगर आप वुमेंस बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स को फॉलो करते हो, एमी वाइन एक अंडर 19 की प्लेयर है, और फिर टाइला वेलामिक को आप जानते हो अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फॉलो करते हो तो ये हैं दोनों ही टीम्स के स्क्वाड। प्लेइंग 11 मैं आपको बताऊंगा, और रिसेंटली क्या करके आ रही हैं ये लोग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अब अपन हेरारकी में। ठीक है? हेरारकी में सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड्स, फिर अपन आएंगे रीसेंट मैचेस में, फिर अपन देखेंगे लास्ट सीजन इन टीम्स ने क्या किया था, लास्ट सीजन कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर इनके लिए अच्छा रहा था, फिर अपन आएंगे प्लेइंग 11 पे, फिर अपन चलेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, देन एंड में अपन देखेंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड से। फाइनली वेन्यू जो है वो मैं आपको बता चुका, सिटी पावर सेंटर जंक्शन ओवल, सेंट किल्डा। यहाँ पे 8 वुमेंस T20 के मैचेस हुए हैं। 4 बार वो टीम जीती जो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी, 4 बार वो टीम जीती जो चेस कर रही थी। 17 वुमेंस बिग बैश के मैचेस यहाँ हुए, 12 बार वो टीम जीती है जो चेस कर रही थी। रीसेंट मैचेस अगर मैं आपको बताऊँ, T20, ठीक है, ODI एक ही हुआ है, ये जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेंस ICC चैंपियनशिप मैच। यहाँ पे 233 बनाए थे 233 चेस कर लिया था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। सिर्फ 3 विकेट गंवाए थे और 7 विकेट से चेस कर लिया था। 231 बनाए थे न्यूजीलैंड ने, फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिरे थे। ठीक है? यह है 2019 की बात। लेकिन 2020 के मैचेस अगर मैं आपको बताऊँ, T20 हैं ये, हालांकि ये फॉर्मेट 50 ओवर है, लेकिन ये T20 के मैचेस अपन देख सकते हैं। यहाँ पे 4 रन से जीते, यहाँ पे चेस चेस, डिफेंड डिफेंड डिफेंड, चेस चेस। स्कोर
जब T20 में 150 के ऊपर बना डिफेंड हो गया, 150 के नीचे बना चेज हो गया। यहाँ पे ODI में क्या होता है, 250 के नीचे बनेगा सामने वाली टीम चेस करेगी, 250 के ऊपर बनेगा तो आप डिफेंड करके जीत जाओगे। यानी ऐसा कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हम कह सके कि हाँ चेस करने वाली टीम ही जीतेगी या फिर डिफेंड करने वाली टीम ही जीतेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर बना रहे हो। आप पार स्कोर बना रहे हो तो आप 50-50, अगर आप लो पार बना रहे हो सामने वाली टीम चेस कर जाएगी, आप अबव पार बना रहे हो तो फिर सामने वाली टीम को आप रोक सकते हो जितना भी आपने टारगेट दिया है। ठीक है, ये वेन्यू की बात हुई। लास्ट सीज़न किसने क्या किया था? लास्ट सीज़न विक्टोरिया ने 8 मैचेस खेले थे, 6 जीती थी, सिर्फ 2 हारी थी, टेबल टॉपर थी। और इनका मैच किसके साथ है? इनका मैच है न्यू साउथ वेल्स के साथ, जिन्होंने 8 मैचेस खेले थे, 3 जीती थी, 3 हारी थी, 1 टाई हुआ था और 1 में रिजल्ट नहीं आया था। 18 पॉइंट्स इनके पास थे, 5वें नंबर पे ये स्थित थे। ठीक है, ये चीज़ न्यू साउथ वेल्स का कौन सा बैट्समैन था या फिर बैटर मैं कहूँ जो लास्ट सीजन अच्छा कर रहा था? रेशल हेन्स। 6 मैचेस में 413 रन बना दिए थे 82 के एवरेज के साथ। उनके बाद थी रेशल ट्रेमन जो इस साल खेल नहीं रही है। फिर थे एशले गार्डनर, 5 इनिंग्स में 256 रन इन्होंने बनाए थे 64 के एवरेज के साथ। एलिसा हीली ने 4 मैचेस में 225 रन बना दिए थे 56 के एवरेज के साथ। तो ये 4 बैटर्स थे जिन्होंने लास्ट सीजन अच्छा किया था, जिसमें से ट्रेमन नहीं है, गार्डनर आपके पास है, हीली आपके पास है, रेशल हेन्स आपके पास है। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यू साउथ वेल्स के बॉलर देखते हैं। तो इधर से सबसे ज़्यादा विकेट मिले थे लॉरेन चीटल को, 8 विकेट उन्होंने लिए थे। 7 लिए थे होली सिल्वर होम्स ने, 5 लिए थे जॉनसन ने, सैमी जो जॉनसन, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा लेकिन खेलेगी नहीं। एरन बर्न्स के 4 विकेट थे, हैना डार्लिंगटन के पास 4 थे, गार्डनर के पास 4, केम्बेल के पास 3 और लॉरेंस स्मिथ के पास 4। ठीक है, ये न्यू साउथ वेल्स की तरफ से परफॉर्मेंस थी। विक्टोरिया जो लास्ट सीजन टेबल टॉपर्स थी उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखोगे तो एलिस वेलानी जो अब पार्टी बदल चुकी हैं, ठीक है, ये अब विक्टोरिया में नहीं रही। इन्होंने बनाए थे 611 रन, तो इनकी बात अपन करते नहीं है। मैग लैनिंग खेलेंगी नहीं लेकिन 6 मैचेस में 259 रन इन्होंने बनाए थे 51 के एवरेज के साथ। फिर आती हैं पैरी, 6 मैचेस में 233 रन इन्होंने बनाए थे 58 के एवरेज के साथ। किम गार्थ को सभी जानते हो, 7 इनिंग में 151 रन इन्होंने बनाए थे 30 के एवरेज के साथ। मोलिन्यू इंजर्ड हैं, वो बाहर हैं, ये भी नहीं खेलेंगी, 2 बड़े प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं है। एनाबेल सदरलैंड 4 मैचेस में 104 रन इन्होंने बना दिए 26 के एवरेज के साथ। और इनके कीपर निकोला फाल्डुम 5 मैचेस में 76 रन इन्होंने बनाए थे 25 की एवरेज के साथ। ये बैट्समैन थे विक्टोरिया के। विक्टोरिया के बॉलर्स की तरफ चलोगे तो मॉली स्ट्रानो 14 विकेट, 13 विकेट जॉर्जिया वरेहम, 13 विकेट किम गार्थ, तीनों के तीनों खेलेंगी, तीनों के तीनों अवेलेबल हैं। सोफी मोलिन्यू नहीं है जिन्होंने 8 विकेट लिए थे, 6 विकेट टाइलर वेलेमिक वो खेलेंगी, सदरलैंड 4 विकेट वो खेलेंगी, ल्यूसी क्रिप्स अवेलेबल है और एला हेवार्ड भी अवेलेबल हैं। तो ये थे लास्ट सीजन के परफॉर्मर्स और लास्ट सीजन कौन सी टीम ने कितने मैच जीते थे वो, प्लस मैंने आपको बता दिया है कि वेन्यू पे क्या होता है। स्क्वाड हम न्यू साउथ वेल्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। अब अपन चलते हैं इनकी प्लेइंग 11 की तरफ। तो देखो, एलिसा हीली और रेशल हेन्स मोस्ट लाइकली ओपन करने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ओपन करेंगे। बिग बैश उतना खास नहीं गया एलिसा हीली का, लेकिन प्लेयर बहुत बड़ी है। रेशल हेन्स ने बिग बैश मिस किया था, लेकिन हाँ बहुत तगड़ी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और खासकर 50 ओवर स्पेशलिस्ट है रेशल हेन्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीली भी आप छोड़ोगे नहीं, सेफ जाने वाली प्लेयर्स ये 2 प्लेयर्स। फिर आती हैं एशले गार्डनर, पिछले 4 बिग बैश के मैचेस में 4-0 बना के आ रही है ये, जिसको ये बात नहीं पता उसने बिग बैश नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये है एशले गार्डनर, 1 डाउन बैटिंग करेंगी। फिर आएंगे फीबी लिचफील्ड जिनका सिडनी थंडर के लिए सीजन ठीक ठाक रहा था। एरन बर्न्स आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकती है, राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक की बॉल डालती हैं। फिर आती हैं एनिका लियोडे या फिर ताहिला विल्सन में से एक खेलेगा। ताहिला विल्सन इनके विकेट कीपर हैं, अगर विकेट कीपिंग एलिसा हीली नहीं करती है तो ताहिला विल्सन को खिलाया जाएगा। वैसे तो जब जब हीली खेलती है तब तब वही कीपिंग करते हैं, तो एनिका लियोडे का चांस यहाँ से ज़्यादा बनता है। उनके रिसेंट स्कोर देखोगे तो 34, बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है। मैटलन ब्राउन को सभी जानते हो, 0 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 15 रन 1 विकेट। मेनली एक बॉलर है, राइट आर्म मीडियम बॉलर है। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती है अच्छा स्विंग सीम करवा सकती हैं, प्लस डेथ में ये ओवर्स आपको डाल के देती हैं। फिर आती है स्टेला कैम्बेल, हो सकता है कि इनके पूरे ओवर ना हो। स्टेला कैम्बेल 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, पिछले 5 मैचेस में 3 विकेट इनके पास हैं। फिर है लॉरेंस स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनको पिछले 5 मैच में कोई विकेट नहीं मिला। हैना डार्लिंगटन जो बिग बैश में अपनी टीम की कैप्टन होती हैं, डेथ ओवर स्पेशलिटी ये बॉलर हैं, पिछले 5 मैचेस में 5 विकेट इनके पास हैं। फिर आती हैं क्लेरी मोरी, लेफ्ट आर्म मीडियम ये बॉल डालती हैं, एक और लेफ्ट हैंडेड ही बैटिंग करती हैं। पिछले अच्छा इनको खिलाते तो हैं लेकिन गेम एक्सपीरियंस देने के लिए इनको ना बैटिंग करवाई जाती है ना बॉलिंग। अगर इनकी जगह जेड एलन खेलती हैं तो ये एक अच्छी लेग स्पिनर है, ये आपके काम आ सकती है जेड एलन ग्रैंड लीग टीम में। स्मॉल लीग में कौन इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एलिसा हीली, रेशल हेन्स दोनों, गार्डनर तीसरी, फीबी लिचफील्ड। अगर 3 बैटर मुझे लेने ही हैं, कंपलसरी है, जैसे ड्रीम 11 पे कंपलसरी कि आपको 3 बैट्समैन लेके ही जाने,
तो हो सकता है कि मैं लिचफील्ड की तरफ जाऊँ, वरना मैं जहाँ खेलता हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे, वहाँ मैं लिचफील्ड नहीं लूँगा, वहाँ मैं इनकी जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना पसंद करूँगा। फिर एरन बंस आप ले सकते हो, मैं शायद ना लूँ, मैं टॉप 5 से सिर्फ 3 लेने वाला हूँ। फिर मैं आ जाऊँगा सीधा बॉलिंग सेक्शन पे, जहाँ से मैं मैटलैंड ब्राउन और हैना डार्लिंगटन की तरफ जाना पसंद करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे 5 प्लेयर्स हैं अभी के लिए जो मैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से देख रहा हूँ। आगे चलते हैं अपन विक्टोरिया वुमेंस के स्क्वाड की तरफ। तो इनका स्क्वाड अच्छा खासा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। किम गार्थ और एना लेनिंग मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे, इन केस एना लेनिंग ओपन नहीं करती है, या फिर एना लेनिंग और मेंकली ब्लोज दोनों ही खेलती हैं, तो ये दोनों ओपन करेगी। फिर किम गार्थ जो है 4-5 नंबर पर शिफ्ट कर जाएगी। अब किम गार्थ के साथ क्या है, बिग बैश में हमने देखा था कि 4-5 नंबर पे बैटिंग कर रही थी, ठीक है, लेकिन ये ओपन भी कर सकती हैं। तो अगर ये दोनों खेलती हैं, मियांकला ब्लोज और एना लेनिंग, तो ये दोनों ओपन करेगी। फिर किम गार्थ 3 नंबर पे बैटिंग नहीं करेगी, फिर वो सीधा चली जाएगी 4-5 नंबर पे बैटिंग करने। क्यों? क्योंकि 1 डाउन एलिस पेरी और 2 डाउन एनाबेल सदरलैंड कन्फर्म है। फिर आएंगी किम गार्थ। इन केस एना लेनिंग और मियांकला ब्लोज में कोई एक खेलता है, तो फिर किम गार्थ के साथ आपको इन दोनों में से जो भी खेलता है वो ओपन करता हुआ दिख जाएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन है? देखो, किम गार्थ हैं, पूरे 10 ओवर देंगी, क्या स्विंग सीम करवाती है, बहुत तगड़ी बॉलर किम गार्थ। एलिस पेरी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्या है वुमेंस क्रिकेट में सब जानते हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर। एनाबेल सदरलैंड हम ले लेंगे, बैटिंग बॉलिंग तीनों करके देंगे अपन को, ठीक है। तो ये 3 हमारे कन्फर्म पिक्स हो जाएंगे। फिर अपन चलेंगे नीचे, अपन यहाँ से लेंगे एक लेग स्पिनर, बहुत तगड़ी लेग स्पिनर जॉर्जिया वरेहम ये, और फिर हम लेंगे एक फास्ट बॉलर टाइलर वेलामैक। इन केस ये लोग पहले बॉल डालते हैं तो आप टेस फ्लिंटॉफ ले सकते हो, जो आपको डेथ में बॉल डालते हुए दिख जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा स्विंग सीम करवाती हैं अपनी बॉलिंग। या फिर अगर आपको एक स्पिनर चाहिए, आप एला हेवार्ड ले लो, या फिर आपको लगता है कि टेस फ्लिंटॉफ और एला हेवार्ड दोनों ही बॉलिंग से फ्लॉप होगी, तो आप रिहाना ओडोनिल पर रिस्क ले सकते हो, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगी। अगर ये बैटिंग से रन नहीं बनाएगी तो ये आपको बॉलिंग करके दे देगी, अगर बॉलिंग से विकेट नहीं लेते तो बैटिंग से। देखो, जैसे यहाँ पे 19 रन 2 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 1-1। हालांकि अभी जब ये मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए आखिरी कुछ मैचेस खेले थे तो रिहाना ओडोनिल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। और जो 11th प्लेयर है इनका, वो सोफी डे, राइस मकीना या फिर सेमेंथा बेट्स में से कोई एक हो सकता है। मोस्ट लाइकली बहुत हद तक चांसेस हैं कि सेमेंथा बेट्स जो है आज कल अपना डेब्यू कर जाए विक्टोरिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बहुत अच्छी बॉलर, बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉलर है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ठीक है। अगर आप सिडनी थंडर की टीम में ये थी, अगर आप फॉलो करते हो सिडनी थंडर तो आपको पता होगा। सोफी डे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सेमेंथा बेट्स भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो जो भी आपको लगता है खेलना चाहिए, अगर आप मेरे ऑब्जर्वेशन से पूछ रहे हो तो सेमेंथा बेट्स इज़ फार बेटर देन सोफी डे या फिर राइस मकीना। राइस मकीना अगर खेलती भी हैं तो मुश्किल से 2-3 ओवर डालेंगी, तो मकीना को लेना तो आपका प्लेयर वेस्टेज होगा। आप सोफी डे या फिर सेमेंथा बेट्स में से किसी एक की तरफ जाना, मोस्ट लाइकली एक ही खेलेगी, तो जो भी खेले उसकी तरफ आप चले जाना, है ना। तो ये हो गई दोनों ही साइड्स की प्लेइंग 11। मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी बता दिए हैं। अब अपन कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लेते हैं जो इनके हैं। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका कि मोलिनोक्स राइट फुट में स्ट्रेन है, रूल आउट हो चुकी है पूरे टूर्नामेंट से, और मैग लेनिंग 2 हफ्तों के लिए जो है बाहर गई है। आगे चलते हैं अब हेड टू हेड पे। तो पिछले 5 अगर मैं हेड टू हेड देख रहा हूँ तो 5 में से 3 जीते हैं विक्टोरिया ने और 2 जीते हैं न्यू साउथ वेल्स ने। न्यू साउथ वेल्स आखिरी बार 2018 में जीता था विक्टोरिया से, बाकी 2019 और 2021 में विक्टोरिया वुमेन्स जीती। उन मैचेस में क्या हुआ है वो अपन देख लेते हैं। ये 2021 12 फरवरी का मैच है, जहाँ पे एलिसा हीली 65 रन, सेवी जो जॉनसन 32 रन, मैग लैनिन 91, एलिस विलानी 80। बॉलिंग से एनाबेल सदरलैंड के 3 विकेट, वरेहम के 2 विकेट, लॉरेन चीटल 1 विकेट, एरन बंस को कोई विकेट नहीं मिला, ठीक। आगे चलते हैं 2019 के मैच में। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा रेचल हेन्स, एशले गार्डनर, यहाँ से विलानी जो अब इनकी टीम में नहीं है, मैग लैनिंग नहीं खेलने वाली कल, मोलिन्यू नहीं खेलेगी, वरेहम 3 विकेट, लॉरेंस स्मिथ 1 विकेट, एशले गार्डनर 1 विकेट। 2019 में ही दूसरे मैच की तरफ चलते हैं, जहाँ पे नायोमी स्टैलेनबर्ग आपको दिख रही है 53, रेचल ट्रेमेन आपको दिख रही है 52, स्टैलेनबर्ग नहीं, ट्रेमेन नहीं, मेंकली ब्लोज ने, देखो मैंने आपको क्या बताया था ब्लोज के बारे में कि लास्ट सीजन 100 ही बना के आ रही थी, ठीक है। 105 रन बनाए थे सेम अपोनेंट के अगेंस्ट, जहाँ पे एनाबेल सदरलैंड का 63 का स्कोर था। बॉलिंग से देखोगे सदरलैंड 3 विकेट, स्ट्रानो 2 विकेट, रेने फेरन है नहीं, लॉरेन चीटल 1 विकेट। 2018 की तरफ हम चल रहे हैं। 2018 में ग्रिफ्ट ने 44, विल्सन तो विल्सन है, ग्रिफ्ट नहीं है, अलाना किंग नहीं है, एनाबेल सदरलैंड 2 विकेट, ब्लोस 34, फाल्टुम 22, गिब्सन 4 विकेट, रेने फेनर 2 विकेट, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड का कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ये आप चीज़ नोटिस करते चलो। फिर से आए अपन, रेचल हेन्स का फिर से स्कोर दिख गया, मॉलिन्यू है नहीं, एमा इंग्लिश है नहीं, क्रिश्चियन बीम्स नहीं है, मॉलिस्ट्रानो 3 विकेट, निकोला केरी 3 विकेट, रेने फेरल 2 विकेट। तो ये थे हेड टू हेड के परफॉर्मेंसेस, बहुत हद तक आपको नाम क्लियर हो गए होंगे। अब अपन बनाते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम और देखते हैं कि कौन कौन है मेरी टीम में। पहले अपन क्या देखते हैं,
पहले अपन एक आइडियल सिनेरियो बनाते हैं। तो सिनेरियो अभी अपन ने क्या बनाया है, विक्टोरिया वुमेन्स वॉन द टॉस ऑफ टू बॉल। अब विक्टोरिया वुमेन जो है पहले बॉल डाल रही है, तो हमें एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए, टाइला विलियमिक। उनके साथ नया बॉल डाल के देंगी एनाबेल सदरलैंड। फिर हमारे मिडिल ओवर्स में बॉल डालने आएंगी जॉर्जिया वरेहा। तीनों के तीनों बहुत अच्छी बॉलर्स हैं, टाइला विलियमिक, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वरेहा। फिर हमें चाहिए मिडिल ओवर में जो हमें स्टार्टिंग के बाद हमें डेथ में ओवर्स डाल के दे, किम गार्थ हमें डेथ में ओवर डाल के दे देगी, एलिस पेरी भी हमें 4-5 ओवर तो एटलीस्ट दे ही देगी। तो एक चीज़ देखो, 10, 20, 30, 40 और 45, मैंने सिर्फ 5 प्लेयर लिए हैं विक्टोरिया की तरफ से और 45 ओवर भी कवर कर लिए हैं। और बैटिंग से देखो, एलिस पेरी 1 डाउन, एनाबेल सदरलैंड 2 डाउन और किम गार्थ या तो ओपन या तो 5 नंबर। तो मैंने बैटिंग भी कवर कर ली है, मैंने बॉलिंग भी कवर कर ली है, सिर्फ 5 प्लेयर्स लिए हैं जिसमें से विक्टोरिया की तरफ से। न्यू साउथ वेल्स वुमेन्स की तरफ से क्योंकि फीबी लिचफील्ड पहले बैटिंग करती हुई अच्छा करती है, तो मैंने लिचफील्ड रख लिया है। हीली और हेन्स आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पिक हैं, गार्डनर आप रखोगे। अब सेकेंड इनिंग में अब क्या होगा, सेकेंड इनिंग में हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो हम न्यू बॉल बॉलर ले लेते हैं जो कि मैटलॉन ब्राउन है, या फिर हम डेथ ओवर्स बॉलर ले लेते हैं जो हैना डार्लिंगटन है। इनसे भी बेहतर आपके पास चॉइसेस हैं कुछ, वो चॉइसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इधर आए, यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि अगर तो यहाँ से लॉरेन स्मिथ या फिर क्लैरी मूरी नहीं खेलती और यहाँ से जेड एलन खेलती है, तो ये आपको लेग स्पिन डाल के देंगे और सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर हमेशा विकेट लेके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या चॉइसेस बचे थे, देखो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास मैटलॉन ब्राउन थी, मैटलॉन ब्राउन के बाद हैना डार्लिंगटन, ये 2 स्टैब्लिश्ड बॉलर है, सबको पता है। स्टेला कैम्बेल अंडरडॉग है, लॉरेन स्मिथ अंडरडॉग है जो स्पिन डालेगी, और क्लैरी मूरी या फिर जेड एलन जो भी खेलती हैं। तो उतने अच्छे ऑप्शन हमारे पास बच नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने हैना डार्लिंगटन और मैटलॉन ब्राउन को ही लेना जो है ज़्यादा प्रेफर किया है। इन केस एरन बर्न्स आप लेना चाहो हैना डार्लिंगटन की जगह, तो बेशक ले लेना भाई। ये पूरे के पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपको 5 से 6 ओवर डाल के दे देगी और 5 नंबर पे बैटिंग करके देगी, और बैटिंग बहुत अच्छी कर लेती है। आपके इनके रीसेंट स्कोर भी बता देंगे, 23 रन, 28 रन, 38 रन, 48 रन, और हर मैच में 1-1 विकेट ये लेके गई हैं। तो जहाँ पे मेरे पास ये लग्जरी है कि मैं मैटलॉन ब्राउन की जगह यानी कि सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ जाऊँ और मैटलॉन ब्राउन की जगह मैं यहाँ से एरन बर्न्स ले लूँ, यानी कि टोटल 5 ऑलराउंडर ले लूँ, तो वो चीज़ मैं कर लूँगा बिना डरे, जो मैं 11 चैलेंजर्स पे करूँगा। ठीक है, 11 चैलेंजर्स पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं फीबी लिचफील्ड ना लूँ तो भी मैं एरन बर्न्स ले सकता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने थोड़ा सा रिस्की खेला है और हैना डार्लिंगटन, मैटलॉन ब्राउन के साथ एक अंडरडॉग बॉलर जो कि स्टेला कैम्बेल है उनको ऐड कर लिया है। ठीक है, ये चीज़। बाकी एरन बर्न्स पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है, उन्हें मैं लूँगा टॉस के बाद। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेफ एशले गार्डनर और एलिस पेरी यही है। अगर आप चाहो तो CVC रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका कुछ अलग करने का मन है ना, तो एनाबेल सदरलैंड जिनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, उन्हें कैप्टनसी दे दो। वाइस कैप्टनसी आप गार्थ को दे दो। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रही है कौन, विक्टोरिया वुमेन्स, तो बहुत भाई बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, सामने ध्यान रखना, हीली है, हेन्स है, गार्डनर है, 3 तगड़ी बैट्समैन, एक जो आपकी इनिंग्स बनाती है हेन्स, और 2 जो आपको कुत्तों की तरह मारती है, एक एलिस हीली और दूसरी एशले गार्डनर। तो ये पासा जो है उल्टा भी पड़ सकता है कि आपने कैप्टनसी गार्थ को दे दी, वाइस कैप्टनसी सदरलैंड, और ये बॉलिंग में पिट जाएं और बैटिंग में उतना कुछ खास कर नहीं पाए। तो सेफ चीज़ यही रहेगी कि आप कैप्टनसी गार्डनर को दे दो, वाइस कैप्टनसी आप पेरी को दे दो। अगर आपको लगता है कि न्यू साउथ वेल्स ईजिली जीत जाएगी तो आप गार्डनर को दे दो और हीली को दे दो वाइस कैप्टनसी, या फिर हेन्स जो मेरी ट्रम्प पिक हो सकती है कल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि लास्ट 4 मैचेस में 4 बार 0 बना के आ रही है गार्डनर। तो कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा हिटिंग पड़ी होगी कि हाँ भाई ये क्या हो गया। लेकिन ये चीज़ है कि पूरे 10 ओवर गार्डनर आपको डालती हुई दिख जाएंगी, और वहीं जो है हेन्स सिर्फ बैटिंग करेगी। अगर बैटिंग से फ्लॉप होगी तो हमारा पूरा प्लान जो है वो बिगड़ जाएगा, ये चीज़ है। बाकी फाइनल टीम्स मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। सारे रिकॉर्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, हेड टू हेड स्क्वाड्स मैंने आपके सामने रख दिए, कौन नहीं खेलेगा वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट सीजन किसने क्या किया था वो बता दिया, फाइनल टीम्स भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आना मत भूलना। वीडियो देख रहे थे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिकॉर्ड्स निकालने में, ऐसे समझाने में, तो उसके लिए सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब, सिर्फ इतना ही करना है आपको। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।